गोलीय दर्पणों, गोलीय उत्तल दर्पण हो या गोलीय अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों की शब्दावली और दोनों ही दर्पणों में प्रयोग होने वाली परिभाषाएं अक्सर बच्चों के लिए एक दर्द सा बनी रहती हैं। वो उन्हें इतना मुश्किल समझते हैं और सही से उसका अध्ययन भी नहीं करते हैं। जबान पे नाम तो रहता है मगर ये नहीं जान पाते हैं वो है क्या और दर्पणों पर उसकी स्थिति यानी पोजीशन क्या है। तो आज मैं अपने क्लास में ढेर सारे स्टूडेंटों को समझा रहा, तो मैंने कहा लाओ आपको भी बताता हूं। तो मैंने अपनी क्लास में आज गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो या गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो, दोनों ही दर्पणों के लिए दर्पण के ध्रुव को समझाया है और दर्पण के फोकस और दर्पण की फोकस दूरी को समझाया है और साथ ही साथ मुख्य अक्ष क्या होती है दर्पण की उसको समझाया है। तीन बातें बताई हैं। क्या? एक तो पहला कि हम दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे क्योंकि ध्रुव का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, हम दर्पण का फोकस और दर्पण की फोकस दूरी को कैसे देखेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे, शब्दों में इसे कैसे कहेंगे, परिभाषा का रूप इसे कैसे देंगे। तीसरा, मैंने जो बताया है वो दर्पण की मुख्य अक्ष के बारे में बताया है। तो अक्सर लोग मुख्य अक्ष की बात आती है ना मालूम कौन कौन सी बातें उल्टी सीधी करने लगते हैं। आज मुख्य अक्ष भी आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्या है मुख्य अक्ष, क्या है ध्रुव, क्या है फोकस और क्या है फोकस दूरी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ठीक है अपने बोर्ड पर गोलीय दर्पणों के ध्रुव को समझाया है। तो मैंने एक तो गोलीय अवतल दर्पण लिया है ऊपर वाला और नीचे वाला गोलीय उत्तल दर्पण लिया है। अवतल और उत्तल की पहचान भी हाथ के हाथ यहां सीखते चले। अगर केंद्र की तरफ से प्रकाश किरण आ रही है और उभरे हुए पीछे वाले हिस्से पे पालिश है तो वो गोलीय अवतल दर्पण है, और अगर केंद्र के पीछे केंद्र की तरफ पालिश है और केंद्र के पीछे वाले हिस्से में प्रकाश किरण आ रही है तो वो गोलीय उत्तल दर्पण है। चलिए ध्रुव की बात करते हैं। अब ध्रुव क्या होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई सा दर्पण हो, प्रकाश की किरण अगर उस पर आपतित हुई है, जैसे आकर गिरी है, क्योंकि इस पे मैंने कण आके गिराती हुई दिखाई है और एक इस पे भी आके दिखाई है, तो जो आपतन बिंदु होता है ना, आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु से जो नीचे की ओर लंब खींचा जाता है, आपतन बिंदु से जो नीचे की ओर लंब खींचा जाता है, ये मैंने लंब खींचा है, ठीक है। आपतन बिंदु से जो नीचे की ओर लंब खींचा जाता है ये मैंने लंब खींचा है। अब क्या है कि दर्पण चाहे अवतल उत्तल उससे फर्क नहीं है, आपतन बिंदु से जो नीचे की ओर लंब खींचेंगे ना तो उस लंब का जो आधार होगा वो ध्रुव कहलाएगा। तो यहां पर जो है ये वाला पॉइंट जो है ये ध्रुव है, ध्रुव, और इसे पोल इंग्लिश में कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, यही है ध्रुव, ये ध्रुव, इसे P से यानी कि P फॉर पोल। तो फिर क्या हो गया, आपतन बिंदु से नीचे की ओर खींचे गए लंब का आधार ध्रुव कहलाता है। परिभाषा को मैं लिखवा नहीं दिया हूं, आप परिभाषा में बोल रहे हो लिख लीजिए। आपतन बिंदु से नीचे की ओर खींचे गए लंब का आधार ध्रुव कहलाता है। आपतन बिंदु से, ठीक है, आपतन बिंदु से नीचे की ओर खींचे गए लंब का आधार ध्रुव कहलाता है। दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अब आते हैं हम दर्पण, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। तो अब दर्पण गोलीय अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, एक एक प्रकाश किरण ले ली, एक एक प्रकाश किरण ले ली हमने क्या किया ना, ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक बिंदु दिखाया है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक बिंदु दिखाया है। आप क्या कीजिएगा ना, ठीक है, अब ये अनंत से प्रकाश की किरण आई, कहां से आई, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, ये भी अनंत से आ रही है। तो अब इस पे अपवर्तन के बाद ये जिस बिंदु से होकर जाएगी, जिस बिंदु से होकर जाएगी,
ठीक है, या फिर जिस बिंदु से होकर जाती हुई, जिस बिंदु से होकर जाती हुई, क्योंकि ऊपर तो ये मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे हटाए जाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उन बिंदुओं को दर्पणों का फोकस कहते हैं। उन बिंदुओं को दर्पणों का फोकस कहते हैं। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अब क्योंकि ये दूरी ध्रुव के बाईं ओर है तो अवतल दर्पण है, तो इसमें माइनस का लगा दिया करो, और ये दूरी ध्रुव के दाईं ओर है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, तो इसमें प्लस का लगा दिया करो। तो अक्सर अब याद रहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होगी। अब आते हैं मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर। तो मैंने, ठीक है, क्या किया, मुख्य अक्ष की ओर जाने के लिए मैंने कुछ काम किया है। अब वो काम क्या है, उस काम को आप लोग देखिएगा। तो मैंने वो क्या क्या काम किए हैं जरा उन्हें समझने की कोशिश करें। देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 डॉट लगाए हैं। यहां पर भी मैंने 1 2 3 4 5 डॉट है, लेकिन इसमें पांचों डॉट एक ही तरफ है। इसमें 1 डॉट दर्पण के सामने, 4 डॉट दर्पण के पीछे है, ठीक है। अब देखिए, प्रिंसिपल साहब जो होते हैं मुख्य अध्यापक होते हैं। प्रिंसिपल साहब मुख्य अध्यापक होते हैं, तो उन्हें तो सभी अध्यापकों के कक्षों में जाने का अधिकार होता है। कौन अपनी कक्षा में क्या कर रहा है उसे देखने का, जानने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब मुख्य अक्ष जो है ना, वो कोई जादू वादू नहीं है, वो एक प्रकाश किरण है। कौन सी है वो? एक प्रकाश किरण, जिसे, ठीक है, दर्पण की स्थिति में हर बिंदु की स्थिति से जाने का अधिकार होता है। तो मैंने क्या किया ना, इस बोर्ड पर, ठीक है, एक प्रकाश किरण को खींचा इस तरह से, ये प्रकाश किरण आई। तो ये पहले तो ध्रुव वस्तु पे थी, फिर वस्तु से वक्रता केंद्र तक गई, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब से भी निकल गई, प्रतिबिंब से फोकस से भी निकल गई, और फोकस से होती हुई ध्रुव से भी निकल गई, और आखिर में जाके दर्पण पर गिर गई। तो ये हर बिंदु से गई। अब इसे देखिए, तो ये जो है ना, ये वस्तु से चली, अनंत से आई होगी, फिर ध्रुव से भी घुस गई, फिर प्रतिबिंब में भी घुस गई, ठीक है, और फिर फोकस में भी घुस गई, और फिर वक्रता केंद्र में भी घुस गई। भले ही ना घुसी, लेकिन क्या हुई, ये हमें यहां से घुसती हुई प्रतीत तो होगी, और जब ये हमें यहां से घुसती हुई प्रतीत होगी, तो फिर यही जो कहलाती हैं वो मुख्य अक्ष कहलाती हैं। तो यही जो कहलाती हैं वो मुख्य अक्ष कहलाती हैं। तो आज के बाद याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष एक प्रकाश किरण होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? एक प्रकाश किरण होती है, जिसको दर्पण के हर एक बिंदु से गुजरने का अधिकार होता है, इसलिए वो प्रकाश किरण दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब मुख्य अक्ष की अगर सही से परिभाषा दी जाए, अनंत से आने वाली वो प्रकाश की किरण जो दर्पण के हर बिंदु की स्थिति से होकर दर्पण पर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, उस प्रकाश किरण को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की हर बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस तरीके से गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि मुख्य अक्ष एक प्रकाश किरण होती है। पर दूसरी प्रकाश की किरणों में एक खूबी होती है कि वो हर जगह से जा सकती है, और जाती है लेकिन दूसरी प्रकाश किरण, जैसे ये यहां से चली, ठीक है, तो ये फोकस से गई है या जाती हुई प्रतीत हुई है, लेकिन ये क्या है, हर स्थिति से नहीं गई है, इसलिए इन प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष नहीं कहेंगे।
तो उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको गोलीय दर्पणों के ध्रुव के बारे में, गोलीय दर्पणों के फोकस और फोकस दूरियों के बारे में और गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के बारे में परिभाषित किया है। और आशा करता हूं ये परिभाषाएं आप मेरी मुंह ज़बानी सुन के अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और आगे के लिए सबको बताएंगे। तब तक के लिए एक बार फिर आपसे यही चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। अलविदा।